हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 383 है जिसमें हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब के बारे में बताना चाहेंगे। तो हमने एग्ज़ाम्पल लिया है एक 3 मीटर बाई 4 मीटर का 3 मीटर बाई यू कैन से 3 मीटर बाई maybe it may be 3 मीटर by 4 मीटर, we can say 4 मीटर by 3 मीटर। सपोज करो 3 मीटर का कोई स्लैब है, तो इसमें जो बार है ऐसे प्रोवाइड किया गया है, जो भी चीज़ें आपको हैं। तो सपोज करिए कि ये आपका 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्लियर डिस्टेंस 4 मीटर है आपका। दिस इज़ सपोज करिए ये आपका 4.0 मीटर है। दिस इज़ 4.0 मीटर। यू कैन से अगर 4 मीटर हम ले रहे हैं तो दिस इज़ योर 4 मीटर एंड दिस इज़ योर 3 मीटर। वी कैन से दिस इज़ 3 मीटर एंड दिस इज़ योर 4 मीटर। तो इसमें शॉर्टर जो डायरेक्शंस है वो 3 मीटर आपका ये है डायरेक्शन। तो मेन रीइंफोर्समेंट 3 मीटर के अलोंग लगेंगे। तो मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ होगा? मेन अलोंग 3 मीटर, मेन बार होगी 3 मीटर पे। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ही 4 की जगह इसको 3 मीटर ले लेते हैं। मेन बार को मान लीजिए 3 मीटर के लॉन्ग लग रही है, 3 मीटर ले लिया हमने। तो मेन बार 3 मीटर के में है और दूसरी डायरेक्शन में 8 mm फाई की मेन बार जो है आपका 100 mm की है, जो 10 mm की है। तो मेन बार along 3 मीटर 10 mm फाई एट रेट ऑफ सपोज करिए 100 mm पे आप लगा रहे हैं सेंटर। ठीक है। दूसरे डायरेक्शन में जो आपके अलोंग दूसरी डायरेक्शन में है अलोंग 4 मीटर, यू कैन से दैट इज 8 mm फाई एट रेट ऑफ 120 mm सेंटर। ये मान लीजिए आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस में आपके रीइंफोर्समेंट है अलोंग 3 मीटर और अलोंग 4 मीटर, दोनों डायरेक्शंस में आपके रीइंफोर्समेंट है। अगर आप सपोज करिए कि अगर माइल्ड स्टील आप लेंगे, इफ़ यू टेक माइल्ड स्टील, तो आपको हुक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हुक्स विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप टॉर स्टील लोगे, टॉर स्टील नो हुक्स, स्ट्रेट रहेगा, नो हुक्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर माइल्ड स्टील का सपोज करो आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो आपको हुक लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेंड लेना पड़ेगा। और जो टॉर स्टील अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड हुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि स्लैब के मान लीजिए माइल्ड स्टील का हम इस समय निकालना चाह रहे हैं, तो माइल्ड स्टील की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है, उसमें से हमने 15 सेंटीमीटर का ओवरलैप इधर किया है, 15 सेंटीमीटर का ओवरलैप इधर किया है। तो 15 सेंटीमीटर का ओवरलैप किया है। और कवर जो हमने प्रोवाइड किया है, समझिए कवर 20 mm टॉप एंड बॉटम। टॉप बॉटम में जो कवर है आपका 20 mm का है। तो रीइंफोर्समेंट या मान लीजिए आपका स्लैब की पूरी थिकनेस जो है आपकी ओवरऑल 120 mm है। सपोज करिए दिस इज़ 120 mm, ठीक है ना।
तो अगर बार आप यहाँ दोगे, यहाँ कवर दोगे, जैसे मान लीजिए रीइंफोर्समेंट आ रहा है यहाँ पर आके इस तरह से आप बेंट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कवर दे रहे हो, यहाँ क्या है 20 mm का कवर दे रहे हो, और यहाँ पर भी 20 mm का कवर दे रहे हो, 20 mm। तो इसमें d का वैल्यू क्या होगा, d विल बी दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द बार, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d है, d इक्वल्स टू 120 माइनस 40, दैट इज़ 80 mm आ जाएगी आपकी। ये क्लियर है, 80 mm आ जाएगी। अगर आप दिस इज़ टेकिंग यू 20 mm 20 सेंटर से लेंगे तो 5 mm और 5 mm जुड़ जाएगा, लेकिन वे सेंटर से नहीं, मुझे टॉप से ले रहे हैं तो 40 mm घटा देंगे तो 80 mm आपका ये कवर आ जाएगा। दिस इज़ योर 80 mm, यू विल गेट इट। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो लेआउट है उसमें अगर 8 mm की सरिया ले हैं तो 0.395 kg पर रनिंग मीटर आ जाएगा। तो इसकी लंबाई अगर हमें मालूम हो तो हम उसका वज़न फाइंड आउट करें। इसी तरह 10 mm के लिए तो 0.62 हो जाएगा। इसके अलावा बेंडिंग बार जो है वो कुंटल के हिसाब से, पर कुंटल के हिसाब से मान लीजिए आप 1 kg लेते हैं तो वो अलग से प्रोवाइड कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका ये लेंथ है, मान लीजिए आप 3 मीटर के लेंथ में लगा रहे हैं तो 3 मीटर में कितना डिस्टेंस आप जा रहे हैं, 3 मीटर क्लियर है, प्लस 0.15 अंदर जा रहे हैं, प्लस 0.15 और अंदर जा रहे हैं आप, तो कितना हुआ 3.30 आप जा रहे हैं। 3.30 टोटल आपका स्पेन है, लेकिन इसमें कवर दोनों साइड्स में देंगे तो 3.30 आपका माइनस कवर, दोनों साइड में जो कवर है 40 mm का कवर हो जाएगा, 0.04 इसमें से घट जाएगा, 0.04 घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3.26 मीटर आपका डिस्टेंस मिलेगी। 3.26 एक सरिया की जो डिस्टेंस है वो 3.26 मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि ये रीइंफोर्समेंट आप कैसे ले करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट ले करने के लिए आप ऐसा करते हैं कि मान लीजिए स्ट्रेट बार आप लेंगे तो स्ट्रेट बार क्या होगी, वो होगी आपकी 3.26। लेकिन इस सरिया को जो स्ट्रेट ले रहे हैं उनको बेंड करना है आपको, यहाँ पर आप बेंड करोगे और यहाँ पे बेंड करोगे। तो अगर माइल्ड स्टील है तो आपको 2 बेंड देना पड़ेगा। 2 बेंड मीन्स 3.26 में आपको 18D इज डाया ऑफ बार 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी 3.26 प्लस 18 इंटू आपने सरिया जो लिया है 0.01, 10 mm की है तो 0.01, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.18 इसमें जुड़ जाएगा, 3.26 प्लस 0.18, 8 × 14 4, तो 3.44 मीटर की एक सरिया हो गई। अगर आप इस तरह की प्रोवाइड करते हो तो दिस लेंथ ऑफ द बार इज़ 3.44, राइट। तो अगर आप दूसरी सरिया लें उसको बेंट अप करेंगे तो वहाँ पर कितनी वैल्यू आ पाए, 1 मिनट की मिनट आते हैं। तो हम 2 सरिया जो डाल रहे हैं उनको हम बता रहे हैं आपको कि एक जो स्ट्रेट पड़ रही है, स्ट्रेट की जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ कितनी है, दैट इज़ अगर आप बेंड अप प्रोवाइड करेंगे माइल्ड स्टील के केस में तो आपका होगा 3.44 मीटर, राइट। और जब इस सरिया को आप बेंड करोगे, जैसे मान लो यहाँ बेंड कर दिया, ये आपकी सरिया आ गई दोनों साइड में बेंड करके, तो आप ऐसे लगा सकते हो, एक सरिया को दोनों साइड में बेंड कर दो, फिर स्ट्रेट लगा दो, फिर आप ये बेंड कर दो और फिर स्ट्रेट लगा दो, इस तरह से अल्टरनेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट ये ले रहे हैं, एक स्ट्रेट ले रहे हैं, एक बेंट अप ले रहे हैं। तो अब 2 सरिया आएंगी, एक स्ट्रेट एक बेंट अप। तो बेंट अप क्या होगा, बेंट अप में क्या होगा, अगर आप 45 पर कर रहे हैं बेंट सरिया को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से किया, ये एक्सटेंड किया, ये यहाँ पर एक्सटेंड किया, मान लीजिए यहाँ से दिखा रहे हैं कि इस भेज से ये 50 mm की डिस्टेंस पे आपका है। दिस इज़ आप 50 के डिस्टेंस पे, सॉरी ये जो फेस है यहाँ से जो बेंड कर रहे हैं
वो मान लीजिए इसका फेस है तो वो 50 सेंटीमीटर पर आप बेंड कर रहे हैं, 50 सेंटीमीटर। ये तो आप 50 सेंटीमीटर बेंड कर रहे हैं, लेकिन लेंथ क्या होगी, ये लेंथ तो वहाँ तक लास्ट तक ले आ रहे हैं, लास्ट तक आप यहाँ ले आएंगे, तो ये सरिया का एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी। वो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होती है, 0.45D होती है, 0.45D। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हम निकालते हैं 120 mm माइनस 40 mm, दैट इज़ 80 mm। 80 mm डी आया था, तो आपका 0.45 इंटू 80 इंटू 2 इसमें ऐड हो जाएगा जो लेंथ होगी। तो आपका ये वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ यू कैन कैलकुलेट, दैट इज़ 160 इंटू 0.45, तो ये 72 mm आ गया। दिस इज़ योर 72 mm एक्स्ट्रा आपको बेंटअप में जोड़ना पड़ेगा जितना है। तो अगर लंबाई आपने 3.44 ली है, 3.44 आपने निकाला है 2 बेंड की वजह से, तो इसमें एक्स्ट्रा बेंडअप के लिए 0.072 जोड़ना पड़ेगा। 72 mm माने 72 mm मीन्स 0.072 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 3.44 प्लस 0.072, दिस इज 3.512। ये आपका 3 पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट बार है उसकी लंबाई 3.44 होगी। आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट बार लेंथ with bent up 3.44 मीटर and bent up बार्स लेंथ क्या होगी, 3.512 मीटर होगी। दिस इज फॉर दिस थिंग यू कैन से। तो ये स्ट्रेट बार के लिए 3.44 हमने किया है फॉर 10 mm, दिस इज फॉर 10 mm बार। 10 mm 5 की जो बार अगर आप लेते हैं, तो अगर 2 डायरेक्शंस में अगर आप डालते हैं 10 mm की, सपोज करिए, तो आपको ये लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द लेंथ विच यू हैव टू टेक। तो 3.44 ये 10 mm की। अगर 8 mm की बार दूसरी डायरेक्शंस में ले रहे हैं तब कितनी लेंथ होगी, तो 8 mm की अगर आप लेंगे फॉर ये मेन बार की हो गया, या दूसरी डायरेक्शन में ले रहे हैं 8 mm का ले लेंगे। जब 8 mm के लेंगे तो लेंथ क्या है, हमने बोला था 3.30 में से 3.30 था, उसमें से हमने कवर को घटा दिया था माइनस 0.04, तो ये आया था 3.26 आया था। तो 3.26 में आप क्या करोगे, 2 हुक जोड़ोगे, प्लस अगर दोनों साइड में हुक होगा स्ट्रेट में या जो बेंट अप होगा, तो 2 इंटू 9D, 9 इंटू D, ये आप जोड़ दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3.26 प्लस 18, D इज़ 0.0, 8 mm की है, 008 मीटर हो जाएगा। दिस इज़ 0.008 मिलीमीटर। तो इसको आप फाइंड आउट कर लो, 0.008 इंटू 18 प्लस 3.26, दिस इज़ 3.404 मीटर आ गया। 3 ये स्ट्रेट की है, जो बार आपकी इस तरह से है, दिस इज योर 3.48 mm की स्ट्रेट बार। और जब बेंटअप बार करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये बेंटअप के लिए क्या हो जाएगा, बेंटअप के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3.404 प्लस 3.404, मान लीजिए आप ले रहे हैं 3.404 प्लस 0.45D इंटू 2, 2 साइड में बेंड हो रही है दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3.404 प्लस 0.9 इंटू 0.008, 8 mm यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया
9 इंटू 0.008 प्लस 3.404, दिस इज 3.4112 मीटर। दिस इज बेंट अप बार के लिए जो लेंथ है वो आपकी ये हो गई। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो 3 मीटर के अलोंग जो सरिया आप प्रोवाइड कर रहे हो, 3 मीटर के अलोंग ये मेन सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डायरेक्शन में जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका मतलब हुआ दूसरे डायरेक्शन में 3.30 हमने लिया है, लेकिन इसको 4.30 होना चाहिए। एक मिनट, इसको फिर से कर लेते हैं 8 mm को, क्योंकि 3 डायरेक्शन नहीं है, 8 mm जो लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 4.30, तो इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, 8 mm की 4.30 लेंथ हो गई। और ये 4.30 ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। इसमें से हमने कवर कटा दिया -40 माने 0.04, तो दिस विल बी योर 4.26। बस वो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा 4.26। अगर आप स्ट्रेट बार 8 mm की ले रहे हो इस तरह की, तो क्या हो जाएगा 4.26 प्लस 18D, 18D, ये आप कर लो। तो ये हो जाएगा 4.26 प्लस 18 इंटू 0.008, 8 mm आप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लेंथ जो हम ले लेंगे वो होगा 4.26 इंटू 18 इंटू 0.008 प्लस 4.26, दिस इज 4.404, ये स्ट्रेट की हो जाएगी। अगर आप बेंटअप करेंगे, बेंटअप क्या हो जाएगा, बेंटअप में आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा 4.404 प्लस 0.9, मतलब 0.9 इंटू D, तो ये हो जाएगा 4.404 प्लस 0.9 इंटू 0.008, ये आप कर लो फिर 0.9 इंटू 008 प्लस 4.404, दिस इज 4.4112 मीटर, ये बेंटअप हो जाएगी। तो आपको क्या निकल के आ गया, 2 चीज़ें निकल के आ गई। एक आपकी शॉर्टर डायरेक्शंस के लिए ये हो गया स्ट्रेट लेंथ, और ये बेंटअप हो गई। और लॉन्गर डायरेक्शन में, लॉन्गर के लॉन्ग जो हो गया वो आपका 4 स्ट्रेट जो हो गई 8 mm की, उसकी लेंथ हो गई 4.404 मीटर, और बेंटअप हो गई आपकी 8 mm 4.4112 mm मीटर, ये आपकी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गई। अब आप देखोगे कि हम यहाँ जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो आपकी ये लेंथ है, और इनकी स्पेसिंग क्या होगी। जैसे ये जो स्ट्रेट बार है उसकी स्पेसिंग और जो बेंटअप है वो अल्टरनेट दे रहे हैं, तो उनकी स्पेसिंग जो है जैसे 100 mm पर है 10 mm का, तो वो 200 पे हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट दे रहे हैं इसलिए 200। तो लेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बार से आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट बार निकालना है, स्ट्रेट बार्स मेन में, तो कितना हो जाएगा 3.44 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई आपकी स्पेसिंग दैट इज़ 200 mm, दैट इज़ 0.2 प्लस 1, एक एक्स्ट्रा बार आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ बार्स आपको आ जाएंगे 3.4 में जो स्ट्रेट हैं, तो 3.44 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1, ये आया 18.2, दिस इज़ 18.2। तो आप 18.2 आया है तो 18 ले सकते हैं, या आप 19 बार ले लें, तो दिस कैन बी 18 नंबर्स हो जाएगा।
अब बेंटअप बार लीजिए, बेंटअप कितनी होगी, बेंटअप बार्स आप देखोगे तो बेंटअप बार्स में क्या है, डिस्टेंस आपकी 3.512 है और डिवाइडेड बाई 0.2 की स्पेसिंग है +1 आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3.512 डिवाइडेड बाई 0.2 +1, दिस इज़ 18.56, तो 18.56 आया है, तो ये 19 बार हो जाएंगी, 19 नंबर। तो ये 19 नंबर और ये इस तरह से आपकी सरिया निकल आई। इसी तरह से लॉन्ग डायरेक्शन में आप देखोगे तो लॉन्ग डायरेक्शन में कितना है, 4.4 स्ट्रेट बार, 8 mm कितनी होगी, 4.404 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग जो है आपने 8 mm की दी है, 240 पर आ गई है, तो 0.24 +1, तो ये आपका हो जाएगा 4.440 डिवाइडेड बाई 0.24 +1, दिस इज 19.35। तो आप 19.3 है तो आप 20 अगर लेना हो तो 20 आप ले लो, ये 20 बार ले लो, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे। और बेंटअप बार कितनी हो जाएगी, बेंटअप बार 60 mm वाली कितनी हो जाएंगी, दिस इज़ 4.4112 डिवाइडेड बाई 0.24 +1, तो ये आपका हो जाएगा 4.4112 डिवाइडेड बाई 0.24 +1, दिस इज 19.38। तो इसको भी आप 20 कर सकते हो, तो 20 की दोनों हो गई हैं आपकी। तो इस तरह से आपके रीइंफोर्समेंट का जो निकालना था वो आ गया। अगर आप टेबलेट फॉर्म में करना चाहो तो ये सरिया आपके निकल रहा है। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक रूप में, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, कि जो लेआउट करते हैं उसमें किस तरह से करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये 3 मीटर है, 3 मीटर है और ये इसकी पेरिफेरी है जो हम दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर की। मान लीजिए दीवार होगी, इधर दीवार होगी, दीवार का पोर्शन है ये है। तो अब आप यहाँ देखो कि जो 3.512 मीटर के लेंथ में आई है उसकी संख्या 18 स्ट्रेट बार्स हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रोवाइड करोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हो और आप स्ट्रेट ला रहे हो, इसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हो। दूसरी बार जो ला रहे हो आप बेंड कर रहे हो यहाँ से 50 पे और बेंड करके, दिस इज़ आप बेंड कर रहे हो आप, और ये इस तरह से आप ले आ रहे हो और इसको जो है आप यहाँ पर फिर बेंड करके इस तरह से ला रहे हो। तो ये रीइंफोर्समेंट आप डाल रहे हो, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन में भी क्या कर रहे हो आप, यहाँ से सरिया ले जाओगे, बेंड करोगे, यहाँ जाओगे, दूसरी स्ट्रेट बार आएगी आपकी जो ये यहाँ से चली आ रही है स्ट्रेट बार, राइट। और ये सरिया तो दोनों साइड में बेंड हो रही है सारी, ये सरिया जो है आपकी दोनों साइड में बेंड होगी। तो यहाँ से बेंड होके और ये आ गई आपकी, और ये स्ट्रेट चली गई यहाँ तक, ये स्ट्रेट चली गई। इस तरह की रीइंफोर्समेंट आप डाल रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो बेंटअप है उसको हम डॉटेड से दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने का तरीका इस तरह से आप देखोगे कि जैसे आप यहाँ दिखाना है तो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सेक्शन है और ये इसका कवर मान लीजिए जो आप 15 सेंटीमीटर का ले रहे हो, वाल हमने छोड़ दिया है, ये है। तो यहाँ जो अगर स्ट्रेट बार जा रही है तो आप स्ट्रेट बार को आप दिखा दो, ठीक है, स्ट्रेट बार। अब यहाँ पर दूसरी सरिया जो आ रही है मान लीजिए एक स्पेसिंग पे और यहाँ बेंट हो रही है तो इसको डॉटेड आप दिखा दो, बेंटअप। तो यहाँ भी डॉटेड आप दिखा दिया। तो ये डॉटेड जो है ये बेंटअप है, बेंटअप बार्स हैं। इसी तरह से यहाँ से आप दिखाओगे तो ये स्ट्रेट बार आपने दिखा दी और इसके बाद फिर यहाँ से मान लीजिए आपकी सरिया ये आ रही है और आपने बेंड किया है तो इसको डॉटेड दिखा दिया। डॉटेड मीन्स बेंटअप है, ये बेंटअप है, डॉटेड मीन्स बेंटअप, और ये स्ट्रेट है। तो इस तरह से बार को आप दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे देखो बॉटम में जो बार है, ये बॉटम में बार है
और ये जो बेंट अप बार हो रही है, इनकी जो स्पेसिंग है कितनी है, 240 mm आ रही है। 250 mm, सॉरी मान लीजिए 10 mm वाली है तो 200 mm सेंटर आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, 100 mm पे होना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा टॉप देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा टॉप। एक्स्ट्रा टॉप कितना प्रोवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए वो 50 mm था तो 50 सेंटीमीटर था वो बेंट अप, तो 500 mm ये हो गया, और उसके बाद 500 mm के बाद 0.15 मान लीजिए आपका अंदर एम्बेड करता है, तो ये हो गया 5.5, सॉरी दिस इज़ 0.5, 50 माने 0.5 प्लस 0.15 दैट्स 0.65 मीटर का आपको, या 0.70 का लगभग 0.70 के एक्स्ट्रा टॉप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टॉप कितना प्रोवाइड करेंगे आप, जितनी ये सरियाँ हैं आपकी बेंट अप बार है उसकी आधी, जितनी बेंट अप बार है उनकी आधी। जहाँ जहाँ बेंट अप बार छूट रही है वो, तो अगर 19 है तो आपको 10 बार्स और लेनी पड़ेगी, 10 नंबर्स लेनी पड़ेगी। तो 10 नंबर्स आप क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 19 बार है तो 10 नंबर्स आप लेंगे, तो 10 नंबर्स बार एक्स्ट्रा टॉप आपको देना है, वो अलग से आप देखेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में आप देखोगे जो बेंट अप हुई हैं उनमें भी अगर आपको 10 नंबर्स जो है 8 mm की एक्स्ट्रा टॉप देनी पड़ेगी। इस तरह से चारों तरफ आप जो है इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में आप एक्स्ट्रा टॉप दे रहे हैं, जहां पर आपका लग रहा है कि स्पेसिंग जो है टॉप में, चूंकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट आएगा तो आपको एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टॉप के लिए भी आपको प्रोविज़न करना पड़ेगा। दिस इज़ हार्ड टू डू। तो इसका बार बेंडिंग शेड्यूल हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका 0.65 है, 7 का हमारा एक्स्ट्रा टॉप आ गया है, 0.7 मीटर का, दोनों में 10-10 की, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ होगा सीरियल नंबर, शेप कह सकते हो आप, बार, यहाँ लेंथ हो गई, यहाँ नंबर हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, नंबर और लेंथ हो गई, तो ये पूरी क्वांटिटी आ गई। और इसको जो है उनके यूनिट जो रनिंग मीटर है वेट से कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी कुंटल में आ जाएगी। मान लीजिए सीरियल नंबर 1 में आपने 8-10 mm की स्ट्रेट बार ली, 10 mm की, 10 mm 5 स्ट्रेट बार। इनकी लेंथ आपने कितनी ली है, देखिए बेंट अप 3.44 मीटर, 3.44 मीटर स्ट्रेट बार है। नंबर आपकी स्ट्रेट बार का है 18 नंबर्स है, 18 नंबर्स है, ठीक है। इसी तरह से 10 mm की बेंट अप बार है, जो बेंट अप बार इस तरह से दिखा दे रहे हैं, तो बेंट अप बार के लिए आपकी 10 mm है दूसरे नंबर पे, वो बेंट अप बार आपकी है 19 नंबर सपोज करिए, और उसकी लेंथ है 3.512, और ये है 19 नंबर आप दे रहे हो, तो 19 नंबर हमने दे दिया है। दूसरा फिर थर्ड में आपका 8 mm का स्ट्रेट बार आ रही है, और स्ट्रेट बार आपकी आ रही 19.20, इसकी लेंथ जो है 4.404 है, और ये आपकी 20 है सपोज करिए। और फिर इसकी बेंट अप बार जो आ रही है, सपोज करिए बेंट अप बार जो आ रही है फोर्थ में, वो बेंट अप बार आपकी आ रही है दैट इज़ 20, और इसकी लेंथ कितनी है 4.4112, और ये भी मान लीजिए 20 है। इसके बाद फिर पांचवा क्या है, एक्स्ट्रा टॉप। एक्स्ट्रा टॉप जो है 10 mm की, 10 mm 5 एक्स्ट्रा टॉप आप दे रहे हो स्ट्रेट बार, और इसकी लेंथ है 0.70 मीटर, और नंबर कितनी हमने 10 नंबर दिया है। ये एक्स्ट्रा टॉप, ये दोनों साइड्स में पढ़ेंगे, 10 mm 10 इधर 10 इधर, तो ये 20 हो जाएगा, 10 इधर 10 इधर, तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से 8 mm की भी आ गई, 0.70 इसको भी ले लीजिए, और इसकी संख्या भी आप 20 ले लीजिए, दिस इज़ 8 mm की हो जाएगी। तो इसमें जो ये टोटल आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर बाइंडिंग वायर जो आएगा, बाइंडिंग बार जो बांधने के लिए आएगा, वो
पर क्विंटल जो है 1 kg लीजिए, पर क्विंटल 1 kg आप ले लीजिए एक्स्ट्रा में। तो ये आप इसमें प्रोविज़न कर लेंगे। तो ये क्वांटिटी हम यहाँ पर मिटा रहे हैं और इसको हम निकाल लेंगे। दिस इज़ योर बार बेंडिंग शेड्यूल। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, अभी इसको गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोबाइल इधर है। तो इससे हमारा क्या निकल के आया, 8 mm की 3.44 इंटू 18, दिस इज 61.92 रनिंग मीटर आ गया है। और दूसरा वाला आ गया 3.512 मल्टीप्लाई बाई 19, दिस इज 66.728 रनिंग मीटर आ गया। इसी तरह से ये आ गया 4.404 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस इज़ 88.08 ये रनिंग मीटर आ गया। इसको जोड़ लेंगे एक साथ, और ये नीचे 8 mm का है तो इसको अलग से जोड़ेंगे। 4.4112 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस इज़ 88.224 रनिंग मीटर हो गया। दिस इज़ रनिंग मीटर। ये 8 mm की है, और ये 10 mm वाली जो है वहाँ जाएगी 0.7 इंटू 20, 10 इधर 10 उधर, 14 मीटर हो गया। तो ये है 10 mm, और 14 मीटर इधर हो गया, ये है 8 mm। तो आप जोड़ लीजिए 10 mm की 61.92 प्लस 66.728, दिस इज़ 128.648 रनिंग मीटर। और ये आपका आ जाएगा, दिस जोड़ लिया 8 mm वाली, तो 8 mm हो गई 88.08 प्लस 88.224, दिस इज़ 176.304। इसके बाद 10 mm का 14 रनिंग मीटर इसमें दे देंगे। 10 mm का 14 यहाँ जोड़ लिया, और इसमें भी 14 आपने जोड़ लिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपकी रनिंग मीटर आएगा 176.304 प्लस 14, दिस इज़ 190.304 रनिंग मीटर इसका हो गया। और इसका आपका हो जाएगा 128.648 प्लस 14 हमने जोड़ दिया, दिस इज़ 142.648 रनिंग मीटर। अब इसको आप 0.62 से गुणा कर लीजिए, और इसको 0.395 से या 0.54 से, तो ये इसका वज़न आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटू 0.62 कर दिया, तो ये आ गया 88.44 kg। और दूसरा वाला कितना आ गया, 190.304 मल्टीप्लाई बाई 0.395, दिस इज़ 75.17 kg। तो दोनों जोड़ लेते हैं, प्लस 88.44, दिस इज़ 163। दोनों का रेट अलग अलग होगा, तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट आपका होगा 10 mm, वो हो गया 88.44 kg, और दूसरा आपका 8 mm हो जाएगा 75.17 kg। ठीक है, तो ये दोनों kg में आपके आ गए। और चूँकि ये करीब 2 कुंटल है, तो यू कैन यूज़ 3 kg बाइंडिंग वायर, तो ये तीनों मिला करके आप शेड्यूल ऑफ रेट्स को इस तरह से काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डाउट कहीं होगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। माइल्ड स्टील के लिए हमने कैलकुलेट किया है, अगर टॉड स्टील करेंगे तो हुक्स वगैरह जो हैं उसको कर देंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।